एप्पल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। वुड एप्पल रिसोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा पहली हिंदी। मैं आपकी शिक्षिका धरा हूँ और ये है आपके दोस्त। मैं रुपी। मैं हैप्पी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 15 मोकिता पोकिता। इस पाठ के द्वारा हम अलग अलग यंत्रों अर्थात मशीनों के बारे में जानेंगे। बच्चों, हम सभी के घरों में छोटे बड़े बहुत प्रकार की मशीनें होती हैं और इनकी मदद से हमारे बहुत से काम आसान हो जाते हैं। ये कौन सी मशीन होती है शिक्षिका जी? अच्छा बताइए, आपकी मम्मी मसाले पीसने के लिए किसका उपयोग करती हैं? मिक्सर का। अच्छा, और इससे और क्या क्या करते हैं? इसमें मसाले पीसने के अलावा जूस भी बनता है। इससे और भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हर काम बहुत ही जल्दी करता है। हाँ, बिल्कुल सही सलोनी। बच्चों, पहले के ज़माने में कोई मशीनें नहीं हुआ करती थी, तो काम करने में बहुत परेशानियां होती थीं और काम करने में समय भी अधिक लगता था। पर इन मशीनों की मदद से आजकल हमारे काम बहुत ही आसान हो गए हैं। शिक्षिका जी, पहले का समय कैसा होता था? बच्चों, आओ आज हम मोकिता और पोकिता के द्वारा पहले के और आज के समय में आए अंतर के बारे में जानेंगे। इस कहानी में मोकिता एक लड़का और पोकिता नाम की एक बिल्ली उसकी दोस्त है। मोकिता और पोकिता दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वे दोनों हमेशा साथ रहते हैं। एक बार दोनों ऐसे ही घूमने जाते हैं। वहाँ उन्हें एक अजीब तरीके की बड़ी सी मशीन दिखती है। मोकिता बड़े आश्चर्य से उस मशीन की तरफ देखता है। मोकिता मशीन को देखते हुए सोचता है, पता नहीं यह है क्या। अब उससे रहा नहीं जा रहा था। वह पोकिता से कहता है, पोकिता देखो, ये इतना बड़ा क्या है? देखो, इसमें तो लाइट भी लगी है। हाँ, कुछ अजीब नया सा लग रहा है। पोकिता चलो, हम मशीन का बटन दबाकर देखते हैं। मोकिता मशीन का बटन दबाता है तो उसका दरवाज़ा खुल जाता है। वे दोनों उस मशीन के अंदर चले जाते हैं। अंदर उन्हें कुछ अलग ही चीज़ें दिखती हैं। उन्होंने ऐसी वस्तुएं पहली बार ही देखी थी। एक लकड़ी की गाड़ी थी और उसमें 2 बैल लगे थे। कुछ लोग उस पर बैठकर सवारी कर रहे थे। मोकिता और पोकिता लोगों से पूछते हैं, यह क्या है? यह बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी? इससे क्या करते हैं? बेटा, बैलगाड़ी का उपयोग सामान ढोने और यात्राएं करने के लिए किया जाता है। बैलगाड़ी को बैल खींचते हैं और यह 2 पहियों वाली गाड़ी होती है। मोकिता, यह गाड़ी तो बड़ी ही मजेदार है ना? इसमें तो पेट्रोल भी नहीं भरना पड़ता। ये इतना बड़ा गोल गोल क्या है? वहीं कुछ औरतें घड़ों में पानी भर रही होती हैं। वे बताती हैं, यह कुआं है। मोकिता पोकिता कुएं से थोड़ा आगे जाते हैं तो एक दादी खटिया पर बैठकर पंखा हिला रही थी। दादी जी, आप क्या कर रही हैं? मैं तो पंखे से हवा कर रही हूँ। दादी जी, आपका पंखा बिल्कुल ही अलग है। क्या इसे हाथ में ही पकड़ कर रखते हैं? हाँ, यह हाथ का पंखा है। जब भी गर्मी लगती है तो हम इसी से हवा करते हैं। पोकिता, यहाँ सब कुछ कितना अलग है ना। अब तो मुझे बहुत भूख लगी है। मोकिता, शायद उस तरफ कुछ बन रहा है। देखो, वहाँ से खाने की खुशबू आ रही है। चलो, चलकर देखते हैं। यहाँ देखो, यह आंटी कैसे खाना बना रही हैं।
मम्मी तो गैस चूल्हे या फिर माइक्रोवेव में खाना बनाती है। मुझे तो पिज़्ज़ा खाना है। मुझे लगता है यहाँ पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा। तुम्हें पिज़्ज़ा खाना है तो घर वापस चलो। हाँ चलो, हम चलते हैं। दोनों मशीन में वापस अंदर जाते हैं। कुछ ही पल में वे अपने घर पहुंच जाते हैं। मोकिता, हम जाने कहाँ पहुँच गए थे? वहाँ सब कुछ कितना अलग था और उन लोगों के काम करने के तरीके भी हमारे काम करने के तरीकों से बहुत ही अलग थे। पोकिता, लगता है हम पुराने समय में चले गए थे। मुझे मम्मी ने बताया था कि पहले इतने सुविधा की मशीनें नहीं होती थीं, जिससे उन्हें कोई भी काम करने में बहुत समय लगता था। हमारे पास तो सहूलियत की सभी वस्तुएं हैं, जैसे गैस चूल्हा, माइक्रोवेव, मिक्सर, पानी शुद्ध करने की मशीन, आरओ, फ्रिज, एसी, मोबाइल, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। पर तुमने देखा, उन लोगों के पास ये सब चीज़ें नहीं थीं। अच्छा पोकिता, बताओ, हम पानी को साफ करने के लिए क्या करते हैं? पानी को साफ करने के लिए हम पानी शुद्ध करने की मशीन आरओ का उपयोग करते हैं। पर पहले तो यह मशीन नहीं होती थी, तो पहले के लोग पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का प्रयोग करते थे। ऐसा मुझे नानी जी ने बताया था। अच्छा, हमारे तो बहुत मज़े हैं क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारी मशीनें हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमने जाना कि छोटी छोटी मशीनों से हमारे जीवन में बहुत आसानी हो जाती है। जिन कामों को करने में हमें बहुत मेहनत और समय लगता था, आज वही काम पलक झपकते ही हो जाते हैं। व्याकरण, अनुनासिक शब्द। आओ बच्चों, जानें अनुनासिक शब्दों के बारे में। अनुनासिक शब्दों का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से किया जाता है, जैसे दांत, कुआं, अंगूठी, माँ, फूंक, कांच, सांप, चांद, आँख, मूछ, आंसू, बूंद, चांदनी, बांस। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। वुड एप्पल रिसोर्सेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।